नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा को रद्द कर नई तिथि घोषित कराने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश भर से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थी मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के निवास की ओर कूच कर ज्ञापन दिया। पिछले एक पखवाड़े से मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री से मिलकर परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं किया गया है। प्रदेश भर में फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती के लिए 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार परीक्षा रद्द करके लोकसभा चुनाव के बाद नई तिथि घोषित करे। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। यह उनके इस रेडियो कार्यक्रम का 51वां संस्करण है और ये कार्यक्रम का इस साल का अंतिम संस्करण है। पीएम मोदी ने कहा, 2018 को भारत एक देश के रूप में अपनी 130 करोड़ की जनता के सामर्थ्य के रूप में कैसे याद रखेगा, ये याद करना भी महत्वपूर्ण है। हम सबको गौरव से भर देने वाला है। भीलवाड़ा जिला टेक्सटाइल और कृषि में ही नहीं, अब मत्स्य उत्पादन में भी नंबर 1 पर आ गया है। इस बार भीलवाड़ा के कोठारी बांध में पानी की अच्छी उपलब्धता होने के कारण मछलियों की अच्छी पैदावार हुई है। यहां से मछली पकड़कर प्रदेश और अन्य राज्यों में भेजी जा रही है, जिससे लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, तो वहीं राज्य सरकारों को भी करोड़ों का रेवेन्यू मिल रहा है। जी, अपने जो विभाग की नॉलेज के लिए विभाग द्वारा टाइम टू टाइम ट्रेनिंग के ऑप्शन रखे जाते हैं। कुछ एक ट्रेनिंग होती हैं जो अपने जयपुर फिशरीज ऑफिस में होती हैं, कुछ एक ट्रेनिंग होती हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जिस अपने यहाँ का डैम है तो भीलवाड़ा होंगी, बूंदी का डैम है तो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ पर होंगी। अपने टाइम टू टाइम काफ़ी रोटेशन ऐसी रहती हैं। जो अपने गुवाहाटी फार्म है फिशरीज का, जहाँ पर अपने एचरी का है, जहाँ पर ब्रीड किया जाता है, तो वहाँ पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं। उसके माध्यम से आदमी नॉलेज ले सकता है। कार्यक्रमों के तहत भीलवाड़ा जिले में मत्स्य विकास कार्यक्रम सफल संचालन के लिए जिले में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों से इस वर्ष में पानी की उपलब्धता के आधार पर कोठारी डैम में पानी की उपलब्धता और मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा है। इन्हीं के अनुसरण में लोग देख के और छोटे जलाशय में मत्स्य संग्रहण करके मत्स्य उत्पादन लेंगे। जालोर में वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई दौरे पर हैं। वहीं मंत्री के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि मंत्री का राजीव गांधी भवन से लेकर जालोर की ग्रेनाइट सिटी तक जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं बीनमाल के रास्ते में प्रत्येक गांव में स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोगों माला व साफा लेकर स्वागत करते दिखाई दिए। बीकानेर के महाजन से बीकानेर की तरफ कवरसेन लिफ्ट नहर में सेब से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया। चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ट्रक श्री गंगानगर से सेब भरकर बीकानेर जा रहा था। महाजन से निकलते ही बीकानेर की तरफ ट्रक के आगे अचानक गाय आ जाने से ट्रक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया। गनीमत ये रही कि नहर में ज्यादा पानी नहीं होने से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। महाजन पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक को खाली करवाने का काम शुरू कर दिया। आजमगढ़ से 2 दिन पूर्व फरार 3 छात्राओं को प्रयागराज रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया, जिन्हें औपचारिकता के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि छात्राओं का कहना था कि आए दिन स्कूल में टीचर छोटी छोटी बात पर डांटती फटकारती रहती थी। बेंच पर खड़ा किया जाता था और भी सजाएं दिए जाने से वो परेशान हो रही थी, जिससे तंग होकर हम लोगों ने घर से भागने का फैसला किया। पूछताछ किया गया। उस दिन 27 तारीख को मुझे CWC के मेंबर आमिर जमाल साहब ने मुझे फ़ोन पर बताया कि 3 लड़कियां करीब 2 बजे से गायब हैं, स्कूल नहीं गई हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उनको फ़ोटो भेजिए और मैं जानकारी करता हूं। मैंने अपने साथ के इंस्पेक्टर हैं और परिचित लोगों को उनको फ़ोटो सेंड किया। उसके बाद मेरे एक परिचित था गोदान एक्सप्रेस में अटेंडेंट, उसको मैंने उसको फ़ोटो सेंड करके बताया कि हो सकता है गाड़ी में हो गोदान एक्सप्रेस में, क्योंकि पता ये चला कि ये स्कूल
से स्कूल गई ही नहीं, घर से 8 बजे करीब निकली थी और मुझे ऐसा शक हुआ कि हो सकता है कि बॉम्बे वाली गाड़ी में ना बॉम्बे जा रही हूँ। आरपीएफ का बहुत धन्यवाद कि मिल गई, बच्ची मिल गई, बहुत बड़ा शुक्रिया और क्या बोल सकते हैं। क्या लगता है ऐसा क्यों कदम उठाई? अब ये पहली बार ऐसा कदम उठाएं, कभी तो जिंदगी में इतने दिन से तो कभी गई नहीं कहीं, टाइम से आती थी टाइम से जाती थी, कभी जिंदगी में पहली बार घटना हुआ। वो स्कूल के देखा टाइम नहीं, 10 मिनट लेट हुआ, उसी समय में खोजने लगे, पूरा खोजते खोजते फिर उसके बाद दोस्त मिले रामू भाई, तो हाली हम लोग कदम 3-4 बजे तक देखे। जब 3-4 बज गया उसके बाद हम टेंशन हुए, कभी भी लेट नहीं करती थी, उसको रेलवे स्टेशन भी नहीं मालूम। सहारनपुर के जिला अस्पताल में मरीजों के तीमारदार ऐसी ठंड में अलाव के सहारे रात बिताने को मजबूर हैं, जबकि प्रदेश सरकार ठंड से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां गरीबों को सर्दी से बचाव के लिए जगह नहीं है, तो वहीं सहारनपुर जिला अस्पताल का रैन बसेरा बाइक स्टैंड में तब्दील हो गया। बड़ी बात तो यह है कि सीएमएस भी प्रतिदिन राउंड पर आते हैं और डॉक्टर भी अपनी बाइक खड़ी करके चले जाते हैं, लेकिन किसी ने भी रैन बसेरे की सुध नहीं ली। मथुरा थाना महावन आबकारी टीम को बड़ी सफलता मिली है। अवैध रूप से बेचने के लिए लाई जा रही अरुणाचल मार्का शराब की 800 पेटी सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि खप्परपुर पुल के नीचे संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही महावन पुलिस आबकारी टीम को एक ट्रक आता दिखाई दिया, जिसे रोककर चेकिंग की गई तो उसमें क्रेजी रेमो की शराब लदी हुई थी। जब दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि नया साल आने वाला है और माल की मांग बढ़ गई थी, इसलिए शराब ले जाई जा रही थी। शराब की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी की योगी सरकार भले ही सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाने की बात करती है, लेकिन सरकारी मशीनरी में भ्रष्ट अधिकारी योगी सरकार के मंसूबों पर पानी फेर देते हैं और यही वजह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को नहीं मिल पाता है। पीलीभीत सीडीओ की माने तो जिले भर में लगभग 60,000 लोग जो कि पात्र हैं, उनके शौचालय निर्माण नहीं हो पाया। ताजा मामला पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के गांव कसगंजा का है। यहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम प्रधान सरोज वाजपेयी और सचिव अखिलेश कुमार ने प्रधान के सगे छोटे भाई राजीव कुमार को शौचालय निर्माण के लिए दिया था, जबकि राजीव कुमार कृषि विभाग में वीटीएम के पद पर तैनात है। आरोप है कि ये शौचालय और इसकी धनराशि प्रधान सहित सचिव ने देकर एक सरकारी कर्मचारी को लाभ पहुंचाया है, लेकिन आज भी गांव कसगंजा में गरीब ग्रामीण खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर हैं। ये अब हम लोगों ने सर्वे कराया था, शासन के निर्देश के अनुसार लगभग 65,000 ऐसे परिवार हमें मिले जिनको शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तो उसमें भी हम लोगों ने लेखपालों से सत्यापन कराया। जो 65,000 की सूची थी, लगभग 55,000 लोग पात्र पाए गए हैं। फिर भी शिकायतें आ रही हैं कि साहब हमारा छूट गया है, तो उसको भी हम दिखवा रहे हैं। लेकिन इन 55,000 लोगों को हम शौचालय उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिनमें लगभग 2,000 लोगों को हमने अभी कल ही धनराशि उनके खाते में डाल दिया है। हमारी ग्राम पंचायत जो कबीरपुर कसगंजा ब्लॉक पूरनपुर जिला पीलीभीत में है, इसमें स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजे गए। आदरणीय ग्राम प्रधान सरोज कुमार वाजपेयी द्वारा ये किया गया है कि उन्होंने अपने सगे छोटे भाई राजीव कुमार को 6,000 रुपये की धनराशि जो प्रथम किस्त थी वो 5/12/17 को इनके खाते में भिजवाई। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव जो उस समय अखिलेश कुमार थे, इनसे कोई चूक नहीं हुई है। इन्होंने जानबूझ करके लाभार्थियों से धनराशि अर्जित करने के लिए ये घोटाला करा है। यूपी के कटघर गांव के लोगों के खाते से धोखाधड़ी से 32 लाख रुपए निकालने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। पुलिस बैंक के अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। एसपी सिटी ने बताया कि कटघर गांव निवासी रामाश्रय प्रजापति ने 30 नवंबर को थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें यूबीआई गोमाडी के शाखा प्रबंधक सहित अन्य स्टाफ को आरोपित किया था। जांच पड़ताल के दौरान प्रभारी निरीक्षक गंभीरपुर अरविंद कुमार पांडे को पता चला कि रामाश्रय के खाते से रुपए निकालने वाले ये आरोपी हैं। पुलिस गंभीरपुर थाने के सुरजनपुर मोड़ से सुखियो यादव को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई है। सुखियो यादव के निशानदेही पर पुलिस फरीहा मोड़ के पास स्थित ढाबे पर मौजूद अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान इनके पास से 2,10,000 रुपए, बिना नंबर की नई एक्टिवा, एक मोबाइल और केस से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। नहीं थे सर, अभी किए हैं। इसके पहले हमने नहीं कोई वैसा काम किया। करते थे क्या तरीका? जब फोन पे ऐप्स के माध्यम से करते थे जी। किसके साथ किए, कितना? 32 लाख रुपए किए। किस तरीके से करते थे? आपका तरीका क्या था? तरीका मतलब ऐप के माध्यम से हमने 3-5 खातों में हमने पैसा ट्रांसफर किया है जी। कौन कौन थे? सुखो यादव और क्या नाम है उसका, निसार अहमद, उनके खाते में पैसा ट्रांसफर किया। यूपी के फिरोजाबाद पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से मास्टर चाबी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नगला सदिया पहुंची तो कुछ लोग खड़े थे। शक के आधार पर पूछताछ की तो भागने लगे। पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की तो बाइक चोर निकले, वहीं 3 चोर भागने में सफल रहे। संगठित और जो अपराध करने वाले सभी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस हेतु वाहन चेकिंग विशेष करके की जा रही। इसी दौरान वाहन चेकिंग के मध्य में जब वाहन चेकिंग कर रहे थे हमारे एसओ खैरगढ़ मैं स्टाफ के साथ, इनको सूचना एक मुखबिर के माध्यम से मिली कि मोटरसाइकिल चोरों का एक गिरोह विक्की के मकान नगला सदिया में इनको मिल सकता है। वो चोरी की फिराक में है गाड़ियों की, वहाँ इकट्ठा हुआ है। इस सूचना पर ये पहुँचे तो दूर से ही उनको मालूम चल गया, तो एक तो उनमें पकड़ में आ गया अतुल यादव, विक्की भी भाग गया जिसके यहाँ वो इकट्ठा हुए थे, और 2 अन्य जो सहजपुर के थे। यूपी के सीतापुर में पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत सभी थानों को दिशा निर्देश दिए, जिसके चलते 7,000 रुपए के इनामी बदमाश आरिफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से एक तमचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 99/18, जिसमें कि जो गैस एजेंसी है वहां पर कैशियर से उसकी लूट हुई थी। उसके 2 आरोपी पकड़ लिए गए थे, एक फरार चल रहा था, जिसपे कि 7500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसको आज 1:10 पर हरगांव ब्लॉक के सामने से गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ सर बरामद? इसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और 5000 रुपये बरामद हुए हैं। और इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है, और ये लखीमपुर खीरी जनपद के गोला थाने से भी 392 में जब वहां से वांछित चल रहा था। यूपी के सीतापुर में रेलवे आवाम परिवर्तन के बाद बड़ी लाइन की तैयारियों का जायजा लेने डीआरएम विजय लक्ष्मी कौशिक पहुंची। डीआरएम ने प्लेटफॉर्म सहित कई स्थानों का निरीक्षण किया। आगामी 9 जनवरी को सीतापुर से लखनऊ के लिए 3 पैसेंजर ट्रेनों का उद्घाटन होगा। इस दौरान सांसद राजेश वर्मा भी मौजूद रहे। देखिए, जो हम लोगों को प्रोग्राम मिला है ये है कि 9 तारीख को यहाँ से सीतापुर से ऐशबाग के लिए गाड़ी चलाई जाएगी। माननीय मनोहर सिन्हा जी आएंगे इसका उद्घाटन करने के लिए, और ट्रैक और इस पे सब काम पूरे कर लिए गए हैं गाड़ी चलाने के लिए। इसका CRS इंस्पेक्शन भी हो गया है, तो ये सेक्शन अब पूरी तरह से गाड़ी चलाने के लिए फिट हो गया है। मैम, कितनी गाड़ियाँ इस पे डाली जाएंगी और कहाँ तक का सफ़र तय करा गया? अभी जो इनिशियल प्रोग्राम प्लानिंग है वो है 3 पेयर ऑफ पैसेंजर ट्रेन बिटवीन सीतापुर एंड ऐशबाग। बाकी मेल एक्सप्रेस के लिए तो भी आगे किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो करना है वो 3 पेयर पैसेंजर ट्रेन। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद पहली बार मंत्री बने शाले मोहम्मद का पोखरण सीमा में प्रवेश होने पर भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह फूल माला बरसाकर मालाएं और साफा पहनाकर भव्य स्वागत हुआ उनका। पोखरण सीमा पर पालिका अध्यक्ष के साथ सैकड़ों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री को एसडीएम अनिल जैन, सीओ रामचंद्र सिंह चौधरी, एसएचओ सुखराम बिश्नोई ने भी गुलदस्ता देकर भेंट कर और स्वीकार किया। कैबिनेट मंत्री का स्वागत करने हर कोई आतुर दिखते नजर आए। वहीं जगह जगह शाले मोहम्मद जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लाकर नई ताकत का संचार किया गया। शुभकामनाएं।
पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। आरोप है कि विवाहिता को मारकर उसे फंदे से लटकाया गया था। मृतका के भाई की तहरीर पर दहेज हत्या में पति सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। दहेज हत्या का मुकदमा कायम हुआ है। 3 वर्ष पहले शादी हुई थी और प्रताड़ना से जो है दंगा कर लड़की ने जो है अपनी जान दे दी। उसके परिवारीजनों ने पहुंच करके दहेज हत्या मुकदमा लिखाया है। 4 लोग नामजद हैं, उनको जल्द ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हत्या तो मैं बता ही रहा हूँ, दहेज हत्या हुई है। मुजफ्फरनगर देहरादून हाईवे निर्माण में देरी के कारण चाहे लाख दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही हो, लेकिन NHAI के अधिकारी अपने काम को लेकर अब भी ढीला रवैया अपना रहे हैं। हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र की कई योजनाओं की स्थिति जानने के लिए हरिद्वार पहुंचे। मेला नियंत्रण भवन में भी बुलाई गई बैठक है और बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रदीप गुसाई ने बैठक में जाना जरूरी नहीं समझा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बैठक से नदारद रहने पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का पारा चढ़ गया और उन्होंने फोन पर नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कड़ी फटकार लगाई। सांसद ने कहा कि नेशनल हाईवे का काम कई सालों से अटका हुआ है। अगर अधिकारियों की कार्यशैली लचर रहेगी तो इससे विकास कार्य बाधित होंगे। ऐसे अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि वे सभी महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लें। भी अधिकारियों को आज हमने बुलाया है, जो कुछ आए हैं कुछ को और बुलाएंगे। जैसे NHAI वाले हैं उनको भी बुलाया है, नमामि गंगे वाले हैं, तो भारत सरकार का जो सीधा उनका हस्तक्षेप है उन विभागों को भी बुलाया है। और मुझे खुशी है कि जो पिछली बार दिशा की बैठक हुई थी, ये सबसे डिस्ट्रिक्ट में होने वाली ये सबसे बड़ी बैठक है। तो इस बैठक में हम नीचे से लेकर के और सभी विभागों की समीक्षा करते हैं। मुझे खुशी है कि बहुत सारे विभागों को जो उस समय निर्देश दिए थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करके लाए हैं। कुछ विभागों में शिकायत आई है, कुछ हमने जांच के लिए जिलाधिकारी को कहा है। कुल मिलाकर के हरिद्वार जिला हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। हरिद्वार नगर निगम के सभागार में राज्य फेरी नीति नियमावली और टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक की गई, जिसमें मुख्य नगर आयुक्त ललित नारायण मिश्रा समेत लघु व्यापार से जुड़े कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। लघु व्यापारियों ने बैठक में अपनी समस्याओं को नगर आयुक्त के सामने रखा। इस दौरान नगर आयुक्त ललित नारायण मिश्रा ने कहा कि हरिद्वार नगर निगम में 15 वेंडिंग जोन चिन्हित कर लिए गए हैं, जहां पर लघु व्यापारियों के व्यवसाय के लिए 1 जनवरी से पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि बाहरी व्यापारी की अपेक्षा स्थानीय व्यापारी को वरीयता दी जाएगी। वहीं लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय संयोजक संजय चोपड़ा ने कहा कि नगर निगम प्रशासन के इस कदम का वो स्वागत करते हैं। बाहर से आने वाले वेंडर को भी उसमें सम्मिलित करने का काम किया है, लेकिन जो शुल्क अगर हमारा 100 रुपये है तो उसका 200 रुपये कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शोषण का शिकार अगर होता है तो वो स्थायी रूप से वेंडर होता था और बाहर वाले आकर जो है मजे लेकर चले जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि MNA महोदय ने जो ये आज एक बड़ा दिल दिखाया है, मैं समझता हूँ अगर इस प्रकार की अगर इच्छा शक्ति पूरे राज्य के अंदर अगर इच्छा शक्ति इस प्रकार के अगर अधिकारी दिखाएं नगर पालिका नगर निगमों में, तो मैं समझता हूँ वेंडर का उत्थान निश्चित रूप से होगा। इसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन जो वेंडिंग कमेटी का सुझाव था 20 रुपये पर डे के आधार पर इनको यहाँ पे विनियमित किया जाएगा और इनका एक पंजीकरण शुल्क होगा। 1 जनवरी से इनका पंजीकरण प्रारंभ हो जाएगा, जो 7 जनवरी तक चलेगा और उसके बाद यदि कोई विलम्ब से आता है तो 10 जनवरी तक विलम्ब शुल्क के साथ पंजीकरण करा सकता है। सितारगंज के खटीमा रोड पर सड़क किनारे एक अधेड़ का शव मिला है। 72 वर्षीय संतरी सिंह की मौत का कारण ठंड लगने से बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक संतरी सिंह शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ता भटकने के कारण संतरी सिंह शादी समारोह में नहीं पहुंच सका। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जसपुर में एसडीएम की अगुवाई में तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम ने नगर के बाजार में पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी की। टीम की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने आनन फानन में अपनी दुकानें भी बंद कर दी। टीम ने एक परचून की थोक दुकान से कई किलो पॉलिथीन बरामद कर 5000 का जुर्माना भी वसूला और कई दुकानदारों के गोदामों पर भी छापेमारी की।
प्रशासन की टीम ने एक किराना थोक विक्रेता की बंद दुकान के बाहर रखा सामान भी जब्त कर लिया। साथ ही दुकान में अपना ताला डाल दुकान को सील कर दिया। एसडीएम डीएन सरस्वती ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।